प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। यदि आप लोग 11th में हिस्ट्री लिए हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं देखना होगा। इसी वीडियो से आप लोगों का 40 में से 40 पक्का है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता है। ये सुमेर सभ्यता दिया गया है यहाँ पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विकसित हुई है दजला और फरात। तो लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये मिला हुआ नहीं है दजला और फरात। यहाँ पर होना चाहिए था ए और बी दोनों, तो यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। जो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता है मरदूक। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। किलाक्षर लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है। तो युद्ध एवं प्रेम की देवी को कहा जाता था इन्निनी। इन्निनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बेनीपाल थे वो असीरिया के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीरिया। मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। मेसोपोटामिया को उर देवता जो संबंधित है वो चंद्र से संबंधित है। गिलगेमेश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो जो ये किससे है, तो गिलगित महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से ही संबंधित है। जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो जिगुरात का संबंध है निम्नलिखित में से किससे है, तो जिगुरात का संबंध है वो मंदिर से है। किससे है, तो मंदिर से। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। वो कौन सा साम्राज्य था, तो यह साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो रोम है वो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी। रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो ये थे एट्यूकसन प्रजाति के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम का पहला सम्राट कौन था। जो रोम का पहला सम्राट जो था वो था अगस्टस सीजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। तो इसकी रचना की थी कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया की रचना की थी। रोमन साम्राज्य का प्रतीक चिकित्सक कौन था। जो रोमन साम्राज्य का प्रतीक चिकित्सक था वो ग्लैन था। ग्लैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लेडियर किन्हें कहा जाता है। ग्लेडियर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है योद्धा गुलाम पहलवाना को ग्लेडियर कहा जाता है। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। जो रोमन साम्राज्य का क्या मुख्य भाषा था, तो रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा जो है वो रोमन भाषा है। ड्रेसल बीस क्या है। ड्रेसल बीस एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन को ही ड्रेसल बीस कहा गया है। कोलिसियम क्या था। तो कोलिसियम एक अखाड़े के नाम को ही कोलिसियम कहा जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वो मक्का में हुई थी। इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है, तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना आने को इसे ही कहा गया है। पहला खलीफे कौन थे। जो पहले खलीफे कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अबू बकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे। तो ये थे बद्दू जाति से संबंधित थे। इस्पात की तलवार के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी, तो वो था दिस्मिक। दिस्मिक इसका
राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन में हुआ था? तो इस्लाम जो हुआ था वो हुआ था ईरानी में हुआ था। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी फिरदौसी ने इसकी रचना की थी। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को कहा जाता था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खलीफा कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उसकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था अमीना एवं इसकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो ये खदीजा हो जाएगा। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्यूड फ्यूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जमीन का टुकड़ा को ही फ्यूड कहा जाता है। फाइव क्या है? तो फाइव फाइव किसे कहा जाता है? तो फाइव जो कहा जाता है वो जागीर को फाइव कहा जाता है। सर्प किसे कहा जाता है? सर्प सर्प किसे कहा जाता है? तो इसे पोप को सर्प कहा जाता है। समांति समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, इसका आंसर थोड़ा डाउट लग रहा है। समाजवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो समाजवाद की छोटी इकाई थी नाइट। नाइट कोई छोटी इकाई थी। समानती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो कौन था समानती व्यवस्था के शिखर पर? उसका जो नाम था वो था, ये ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आंसर पता है तो। नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट जो नाइट किसे कहा जाता है? तो घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। बड़ी समांत के घर को क्या कहा जाता है? जो बड़ी समांत के घर को क्या कहा जाता है? तो उसे मेनर कहा जाता है। पोपलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोम सम्राट बनाया है? तो उसका नाम जो नाम था वो था सारलामा। सारलामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म के प्रथम पोप किसे माना जाता है? जो ईसाई धर्म है उसके प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो इसके प्रथम पोप ग्रिगोरी को माना जाता है। किसे? पार्ट टू वीडियो है, पार्ट टू वीडियो। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि को ही हम लोग मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ है? जो असीरिया है उसकी सभ्यता की राजधानी कहाँ है? तो असीरिया का हो जाएगा, इसकी राजधानी बेबीलोन हो जाएगा। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुमेर सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है पत्थर से बने शहर या ईंटों से बने शहर या मिट्टी से बने शहर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, इसको भी थोड़ा डाउट लग रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र है? तो बैल, रोटियां, मछली, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता के दिन है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज फसल कौन थी? तो गेहूं, जौ, मटर। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? जो झूलते बाग है वो किस सभ्यता का देन है? तो यह थे बेबीलोनिया सभ्यता। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने किया था? वो शासक का नाम था अशुरबेनिपाल। अशुरबेनिपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक में जल प्लायन की घटना आती है? तो यह जल प्लायन की घटना किस में आती है? तो ये बाइबिल में आती है। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका नाम हो जाएगा फरात। रोमन सम्राट के नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट कहता है अश्वारोही को हम लोग नाइट कहते हैं। जब रोम जल रहा था तो रोमन साम्राज्य का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था अगस्टस सीजर। पेपरियस कहाँ पाया जाता है? पेपराइस पेपराइस कहाँ पाया जाता है? तो पेपराइस जो पाया जाता है वो पेपराइस पाया जाता है, इसका भी कमेंट आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।
रोम के इतिहास किसने लिखा है? रोमन का इतिहास किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा टाइविस लिवी ने इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनारियस क्या था? तो दिनारियस एक प्रकार का चांदी का सिक्का को हम लोग दिनारियस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर को हम लोग कहते हैं। और स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन किसके लिए? तो जैतून का तेल के लिए ये प्रसिद्ध था। पेपाराइस क्या था? तो पेपारियस एक प्रकार का पौधा था। पौधा को हम लोग पेपाराइस कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था हसन। इसका राइट आंसर हो जाए। जिम्मी किसे कहा जाता है? तो जिम्मी तो ईसाइयों और यहूदियों को, यूनानियों को, ईसाइयों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईसाइयों और यहूदियों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 522 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर 522 ईस्वी। अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? जो अलबरूनी थी उसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो तहकीब ए हिंद की भी रचना की थी। नई फारसी कविता के जनक किसे माना जाता है? तो नवी फारसी कविता के जनक किसे माना जाता है? रुदकी को माना जाता है। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन है? भूगोलवेत्ता कौन थे? तो ये था अल ख्वारिज़मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम बता चुके हैं, खदीजा इसका राइट आंसर। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो चीनियों ने इसका निर्माण किया था। गजनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद गजनी हुई। लुईस 14वां के निरंकुश राजतंत्र किसे माना जाता है? तो उसको माना जाता है सेसरिसलू और मेजारिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो समानती का मुख्य आधार है सेवा। डॉन कीक्सॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो ये कमेंट में आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताएं। रोम चर्च को प्रधान कौन था? तो ये रोम चर्च का प्रधान था वो पादरी था। इसका राइट आंसर। टीथ क्या था? तो टाइथ किस प्रकार का कर था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी इंग्लैंड में। समाजवाद अधिवेशन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर नाइट। इसका राइट आंसर। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर इंग्लैंड। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो इस यहाँ पर दांते दिया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दांते। आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।